ऋषभ, मैं एक्चुअली एक फिजियो को जानता हूँ। मैंने अभी उसे अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पर पीजी रखवा है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। थैंक यू। टाइम से पहुंच जाना। हेलो, बैंड्रा पुलिस स्टेशन। एक लड़की मेरे घर में घुस आई है और मेरी इज्जत लुटती है। भगवान करे आगे से कभी तुम्हारी सूरत देखने को भी नहीं मिले। ये लड़कियां का ना हाथ बड़े तंग है। ये छोटी वाली लड़की है ना, इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। मेरी बेटियां जिनसे मिलने की मैंने कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी, वो खुद मेरे पास आ गई। मैं डॉक्टर प्रीता, आपकी नई फिजियोथेरेपिस्ट। तुम? आपको मेरी मदद की जरूरत है? तू मेरी मदद करेगी? उस दिन जब मदद मांग रही थी तब तो तूने मेरा भांडा फोड़ दिया, सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। तू मेरी फिजियोथेरेपिस्ट कभी नहीं बनेगी और मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे नुक्कड़ पे बैठे मोची से इलाज करा लूंगी, लेकिन तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। जी मुझे वो रॉकस्टार अभी ने यहाँ भेजा है। आपको हट परे, हट। ऋषभ, जॉन, जॉन, टेक द बैग। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ घर की बड़ी बीजी के लिए आई हूँ। मैं कोई साइको नहीं हूँ, फिजियो हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब इस लड़की ने यह नया रास्ता ढूंढा है मेरे घर में घुसने का, ताकि मेरे करीब रह सके। चालाक तो बहुत है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी इस चाल का कोई तोड़ तो निकालना ही होगा मुझे। ऋषभ, मैं आपको वो सारी कैलकुलेशंस वापस से एक बार मेल करता हूँ। बस फोन पे लगा रहता है। Once we sit on the project and then we can discuss about the next. ऋषभ, मैं मुझे पर्सनली बात इस चीज को करनी है। कंसीडर करता हूँ। ऋषभ, for sure about it. और हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ना मुझे ये नेगोशिएशंस का स्कोप कोई नहीं जरूरत होता है। नहीं This is है। I something don't very need it. आप ये रख लीजिए, लेकिन इसे सजा मत दीजिए। और ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या क्या ये लड़की ओह, तो ये लड़की यहाँ पर फिजियो की जॉब के लिए आई है। आती अभी ने रेकमेंड किया तो अच्छी फिजियो होंगी ना। एक बार एक ट्रायल लेके तो देखिए, और फिर अगर अच्छा नहीं लगेगा ना तो हम हटा देंगे। नहीं भाई, इस लड़की को मैं दो चांस दे चुका हूँ, लेकिन ये बात समझती नहीं, बहुत जिद्दी है और अब तो हमारे घर तक घुस आई है। What do you mean by घर तक पहुंच गई? तू कैसे जानता है इस फिजियोथेरेपिस्ट को? बहुत लंबी कहानी। पिछले एक हफ्ते से मेरा पीछा कर रही है। कभी पुलिस स्टेशन में, बीपीएल पार्टी में, उसके बाद मेरी गाड़ी में। बहुत क्रेजी लड़कियां देखी, लेकिन इस जैसी सैंपल नहीं देखी। हेलो, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलत करनी है। मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गॉट इट? हाथ ना आए अंगूर खट्टे। होगे तुम कोई विमेन मैग्नेट, लेकिन मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। खा ना पाए अंगूर खट्टे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसे बदतमीज रईसजादे पर लट्टू हो जाऊं। हाथ ना आए, खा ना पाए अंगूर खट्टे। अंगूर खट्टे नहीं, सड़े हुए हैं, सड़े हुए, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। गाइस एनफ, स्टॉप बीइंग किड्स। तुम लोग 2 मिनट के लिए चुप रहोगे? दादी क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं ओल्ड है लेकिन मेंटल नहीं हूँ, और इससे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अरे अंडे से निकला चूजा कभी तंदूरी चिकन बनता है? और इसकी तो शक्ल पे ही लिखा है कि ये लानत है। देख, मैं अस्पताल चली जाऊंगी इलाज कराने, लेकिन इससे नहीं कराऊंगी। सॉरी ब्रो। I'm sorry, मैं आपको ये जॉब नहीं दे पाऊंगा। It's okay. और आपने दादी को हॉस्पिटल जाने के लिए कन्विंस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हेलो। वाओ, क्या शॉट था, सीधा घर से बाहर। ओहो, ये सैंपल तो गुगली भी फेंकती है। समझ में नहीं आ रहा अपनी खुशी किसको बता। मैं प्रज्ञा को फोन लगा, उसे सारी बातें फोन पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर तनु और आलिया ने सुन लिया तो। यप, आलिया मेरा हियर। हेलो, प्रज्ञा से बात करो। क्या काम है आपको आंटी जी? आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। देखो आलिया, मुझे प्रज्ञा से बात करनी है और ये फोन तुम प्रज्ञा को दो, क्योंकि अगर मैं वहां आ गई ना तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगी कि मुझे क्या काम है प्रज्ञा से। फोन दो प्रज्ञा को। प्रज्ञा, फोन है तुम्हारा, तुम्हारी माँ का। हमारी माई? प्रज्ञा की माँ का। थाओ। हेलो माँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा तू जल्दी से यहाँ आ जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। अभी तो नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है इनके लिए और दादी बोली है खरीदारी करने जाना है, उनको तो मना कर नहीं सकती। और अभी तो हाँ ताई जी, ताई जी भी बुला रही हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि तू एक बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी पत्नी है, तेरे बहुत सारे फर्ज है, लेकिन अपनी माँ के लिए भी तो कुछ फर्ज है ना। मैं कह रही हूँ ना, बहुत जरूरी बात करनी है और तुझसे ही करनी है। जल्दी आजा, घर आजा। अब क्या करें, ये तो बोले बिना मानेगी ही नहीं। इतनी खुशी की बात है कि तू सुनेगी ना तो सच में खुशी से उछल पड़ेगी। चल बेटा जल्दी आजा, जल्दी आ, मुझे तुझे बताना है कुछ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्दी आजा। हाँ, शाबाश शाबाश बच्चे। तुम लोग का चक्रव्यूह ना फैलता ही जा रहा है। हम तुमको बोले थे इस सब में मत फंसाओ हमको, पहले ही इतना परिवार दियो। इस घर का मामला होता तो हम सह लेते, लेकिन हमरे सर वो माँ दादी काहे मर दी हो। हाँ, अभी वो घर बुला रही है, हम जाएंगे कैसे, उसका पता ठिकाना भी पता है हमको। और वो जो सरला माता जी है ना, तुम लोगों की तरह हाफ माइंड नहीं है, हो ना हो, उसको एकदम पक्का पता है कि हम पिरंगिया नहीं, वो हमको पकड़ लेगी और पता है तुम लोग का सारा खेल खत्म कर देगी। तुम भी तो मना कर सकती थी ना। अरे लेकिन हम तो इतना हम तो क्या, अच्छा है तुम्हारा, पहले खुद ही प्रॉब्लम में पड़ो, फिर मेरे पास आ जाओ कि मेरे पास कोई सोल्यूशन होगा। हाँ, क्या लगती हूँ मैं तुम्हें जीनी लगती हूँ क्या? कान नहीं है कि बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं दिया कि हम कितना टिराई किए, कितना बहाना बनाए। वो सुन ही नहीं रही थी, बोल रही थी अभी आना है, अभी आना है, सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। तो हम क्या करते, बोल देते उसको कि देखिए जिस दरवाजे पे अब खटखटा रही है वो गलत दरवाजा है, हम तो पिरंगिया है ही नहीं। हम उसको बता देते कि दो चालबाज औरत हमको नकली पिरंगिया बना के घर में बिठा दी। ओ जस्ट शट अप। देखो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, हमने क्योंकि मैं कह रही, शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे छुटके के दिल में छेद है। वेल देन, अब याद आ ही गया है तो चलो, तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जिंदगी पता नहीं कैसे मोड़ पर ले आई है मुझे, जहां सिर्फ सवाल ही सवाल मुझे घेर कर खड़े, जवाब एक भी नहीं मिल रहा। कितनी कोशिश की लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही। ऊपर से सृष्टि को आंटी जी ने घर से निकलने को कहा। जॉब मिल जाती तो कहीं किराए का मकान ले लेती। वहां नासिक में घर बिक गया और यहाँ चली आई हूँ मुंबई माँ को ढूंढने। आना पड़ा क्योंकि पापा की आखिरी विश जो थी, माँ तो मिली नहीं, कम से कम नौकरी ही मिल जाती। अब तो ना नौकरी है ना रहने का कोई ठिकाना है। बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं आप, पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हो। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। यहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतनी परेशान हो रही हूँ, लेकिन इस लड़की को देखो, इसकी भी तो जिम्मेदारियां होंगी, परेशानियां होंगी, फिर भी हार नहीं मान रही, किस तरह मुस्कुरा रही है। ये आखिरी 30 रुपए ही बचे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम ये बेचारी खाना तो खा लेगी। 10 रुपए में एक है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। सुनो,
ये गुब्बारे मैं ले लेती। कितने का है? 10 का। 3 गुब्बारे दे दो। तुम्हें तुम्हारा हीरो जरूर मिलेगा, बस तुम ये उसे गुब्बारे दे देना, वो तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। हेलो या सॉरी, वो मेरा बलून है, मेरे हाथ से छूट गया था। थैंक यू। वाओ, तुम कोई बहाना नहीं छोड़ती ना मेरे करीब आने का। तुम्हारी वजह से मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया था घर में, ताकि तुम घर में दोबारा ना घुस सको, लेकिन तुम नहीं मानती। तुम एक्चुअली साइको हो, यू नो दैट राइट? वैसे ये अपना प्यार किसी और को दे देना। एक्सक्यूज मी मिस्टर घमंडी, पहली बात तो ये तुम्हारे लिए है नहीं, और दूसरी बात तुम किसी के प्यार के लायक हो ही नहीं। ये किसका प्यार है? दादी, ये मेरा प्यार आपके लिए, ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज आप मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट के पास चल रहे हैं। ओके? पागल। थैंक यू। एंजॉय माय लव। मैं जो तुझे बताने वाली हूँ ना, सुनकर तुझे विश्वास ही नहीं होगा। वही तो मैं कह रही हूँ, विश्वास तो होगा नहीं। बता के टाइम क्यों खराब कर रही है? मैं चलती हूँ, काम था ना मेरे को। अरे बैठ, मेरा मतलब ये है कि जो मैं तुझे बताऊंगी ना, उसे सुनकर तुझे झटका लगेगा। वो खुशी वाला झटका। खुशी वाला झटका? ये तो सुनाए बिना मानेगी ही नहीं। इतने समय से भगवान से मांग रही थी कि मेरी दोनों छोटी बेटियां मिल जाए, तो भगवान ने उन्हें हमारे पास भेज दिया। हे भगवान, पहले ही जबरदस्ती का परिवार कम था, जो अब 2 ठो बहन भी आ गई। तुझे भी विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। शायद किस्मत ने हमारे लिए यही सोच के रखा था। अभी लेकर आया था उनके। फिर वो जानकी की अंगूठी खो गई। मैंने उसे मना भी किया था, मैंने कहा था वो लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन उसने कहा कि शायद, तो मैं उस कपड़े में छानबीन करने चली, सारा सामान इधर उधर कर रही थी, तो अटैची में फ्रेम जिसमें वो दोनों और तुम्हारे पापा की फोटो। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था कि वो दोनों हमारी अपनी मेरी बेटियां हैं, बीजी की पोती। सच कह रही? हाँ बीजी में दोनों हमारी बच्चियां हैं। वो दोनों मेरे सामने थी, मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई, और मन तो कर रहा है कि जाकर उन्हें गले से लगा लूं, खूब प्यार करूं। इतने सालों में जितना प्यार उन्हें नहीं कर पाई, वो सब एकदम से उन पर उड़ेल दूं, लेकिन वो अपनी माँ से नफरत करती है। मैंने खुद सुनी। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं ही उनकी माँ हूं, तो 1 मिनट भी नहीं लगाएगी और घर छोड़ के चली जाएगी। फिर हम उन लोगों को कैसे रोकेंगे बेटा? पीछे इसलिए मैंने प्रज्ञा को बोला। तू तो समझदार है ना, तू ही बता कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो यहाँ रुक जाए। हाँ, मैं तुझे तो रिश्तों की समझ है, तू बता सकती है कि ऐसा क्या करे कि वो दोनों इस घर को छोड़ के कभी। आप छुपन छुपाई खेलो। क्या मतलब छुपन छुपाई? क्या? देखिए, वो लोग आपको बताई नहीं है ना कि वो आपकी बेटी है, आप भी मत बताइए।
कि आप उनकी माँ हैं। अब क्या होगा, वो लोग यहाँ रहेगी, आप बिना बताए इतना ममता लुटाइए दोनों पे कि उनको आपका प्यार दिख जाएगा। एक बार प्यार का रिश्ता बन गया, उसके बाद तो कहाँ रिश्ता टूटता है। अरे बेटा, तेरी माँ ने तो वो रास्ता कब का बंद कर दिया। इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि हर खिड़की बंद कर दी। मतलब कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि तेरी माँ ने उस छोटी लड़की को इतना डांटा, यहाँ तक कि उसको झापड़ भी मार दिया और साथ में उन लोगों का सामान भी बंधवा दिया और उनको सिर्फ आज शाम तक यहाँ रुकने का वक्त दिया। अब बता, हम उनको कैसे रोकेंगे? एक उपाय है। देखिए, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, उंगली सीधा करके काम नहीं होता है तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। जो काम प्यार से नहीं हुआ वो नफरत से हो जाएगा। क्या मतलब? वो दोनों यहाँ पे किराया में रहते हैं ना, किराया तो भरना पड़ेगा और 2 दिन में आप बोलिए कि उनको किराया आपको भरना पड़ेगा। आप बोले ना कि छोटी वाली थोड़ी तेज है, वो बिना रहे हुए 1 महीना का किराया तो देगी नहीं, है ना। और दोनों को काम तो अभी अभी लगा है ना, अभी पैसा है नहीं, महीना खत्म होगा तभी तो किराया भरेगी। तो आप उनको बोलिए कि 1 महीना रहो और किराया दो, फिर चली जाना और 1 महीना में आप उनके साथ अपना रिश्ता रुश्ता सब ठीक कर दो। ठीक है? क्या बात है। मुझे पता था तू है ही इतनी समझदार। मैं किसी भी मुश्किल में होगी ना तो तू उससे मुझे निकाल लेगी। अब जो समस्या खत्म हो गई है तो हम चलते हैं। हाँ, ऐसे कैसे जा सकती? तेरे लिए खीर बनाई है, बिना खाए चली जाएगी माँ के घर से। तो रुक, मैं खीर लेकर आती हूँ। ये हॉस्पिटल काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ एक बार कोशिश करके देखती हूँ। मामूली सी ट्रेनिंग की जॉब मिल जाएगी तो भी चलेगा। काम था। हाय रब्बा। इसलिए चाह रहा था कि मैं घर पर ही आपका फिजियो से इलाज करा देता, पर नहीं, आजकल ना बहुत जिद्दी हो गए हो, किसी की सुनते नहीं हो आप। कूतिया चुप कर जा। ये पैर का दर्द ना सीधा दिल पे जाता है और मैं जिद्दी हूँ तो हूँ। बुजुर्गों को हक होता है जिद करने का, और अगर तूने ज्यादा बात की ना तो मैं अपने पैर को ऐसे मरोड़ दूंगी कि बिल्कुल ही ना चल पाऊँ। बस आपका इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो गया ना। मैं कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ? अरे अरे, कौन हो तुम? अरे छोड़ो। अरे चप्पल उतारिए। अरे, ये तो वही लड़की है। अरे, आज का बदला निकाल रही है, मैं बता रही हूँ। अरे ये क्यों मेरा पैर छू रही है? ऋषभ, बोलो ना उसको। आराम से, अरे आराम से। क्या कर रही हो? अब आप चप्पल पहन लीजिए। अपनी डॉक्टर से पूछकर एक पेन किलर ले लेना, कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी। इनके पैर पर हल्का सा मसाज कर देना। अगर आप अपने पैर नमक वाले गर्म पानी में रखेंगी ना तो बचा कुछ दर्द भी निकल जाएगा। वैसे आपका बोन मैंने सेट कर दिया। एक बात कहूँ, अगर आप इस तरह बच्चों की तरह जिद करेंगी तो आपके पैर का दर्द इजीली जाने नहीं वाला। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जिद करनी है या डांस। एक्सक्यूज मी। दरअसल आज सुबह जो घर में आपके साथ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ऋषभ लूथरा। मिस्टर लूथरा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं चाहता हूँ कि जिस जॉब के लिए आप सुबह आई थी आपको जॉब एक्सेप्ट करना है। लेकिन आपके घर पर तो सब लोग। आप उनके बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि अब मैं आपके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनने वाला, ना ही दादी से और ना ही अपने छोटे भाई करण से। ये तो क्या कह रहा है ऋषभ? मैं इसे अपना फिजियो नहीं रखूंगी। दादी पास अभी तक आपकी दर्द से जान निकल रही थी, किसने ठीक किया? इन्होंने। शी इज द राइट फिजियोथेरेपिस्ट फॉर यू। और अभी ने जो इनकी तारीफ की थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, अभी ने की है ना, वो मेरा सुपरस्टार है, इसलिए उसकी वजह से मैं इसे एक चांस देती हूँ, बट ओनली 1 चांस। मैंने इनकी काबिलियत देखी, इनको सेकंड चांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कल से आ सकते हैं। एक अब आप इसको मेरी आदत कहें या कुछ भी, पर मैं कोई भी डील करने से पहले कैश या चेक में फाइनल करता हूं। आप प्लीज इसे रख लीजिए ताकि दादी को एहसास हो जाए कि हमारी डील फाइनल हो गई है और अब बैकआउट करने का कोई रास्ता नहीं बचा।
तो ठीक है, कल सुबह मेरे घर पर मिलते हैं। ओके। ऑल द बेस्ट। तुम्हें तुम्हारा हीरो जरूर मिलेगा, बस तुम ये उसे गुब्बारे दे देना, तो वो तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। गुब्बारा? आई डोंट नो, कहीं से उड़कर मेरी गाड़ी में आ गया। पता नहीं किसका प्यार। ओह कम ऑन प्रीता, एक बच्ची ने कुछ बोल दिया तो उसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। जरूरत से ज्यादा चालाक है ये लड़की। अब इसे अपने घर से हटाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा मुझे। लेकिन वो करण तो मुझे धमकी दे के गया है कि उसके घर में ना दिखाई दे। अब क्या करेगा वो बदतमीज? झटका तो बहुत जोर से लगेगा जब मुझे देखेगा। साइको बुलाता है मुझे, उसकी सॉरी अक्कड़ नहीं निकाल दी ना तो मेरा नाम भी प्रीता। रंग रूप चाल ढाल हाव भाव गुस्सा प्यार सेम टू सेम, हर किसी की है अपनी अदा। चोट मुझे लगती है दर्द से होता है। ये कॉपी है मेरी। एक और एक मिलकर जोड़ी बनी 11। देखें कितने जुड़े हैं और कितने जुदा। स्पेशल पार्टनर फिनोलेक्स केबल्स, कल रात